इससे पहले कि हम कोई कमांड या ऐसा कुछ भी शुरू करें, मैं सबसे पहले काली लिनक्स को देखना चाहता हूं और ये दिखाना चाहता हूं कि एक पेन टेस्टर या एथिकल हैकर इस लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल क्यों कर सकता है। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था, पूरे कोर्स के दौरान आपको इसका एक अलग वर्जन दिख सकता है, क्योंकि मैंने कुछ पुराने वर्जन पर वीडियो रिकॉर्ड किए हैं। सब कुछ वैसे ही काम करना चाहिए, आपको बस काली इंटरफेस का लुक और फील थोड़ा अलग दिख सकता है, लेकिन मैं आपको जो भी कमांड दिखाऊंगा, हम जो कुछ भी करेंगे वो सब वैसा ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं और थोड़ी देर के लिए काली लिनक्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर हम यहाँ कोने में आते हैं और छोटे से काली लोगो पर क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे लिए अच्छी चीज़ें अलग अलग बांटी गई हैं। तो हमारे पास यहाँ ये पसंदीदा चीज़ें हैं, जिसमें हमारा टर्मिनल है, जिसमें हम असल में काम करेंगे। हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर है, हमारे पास एक वेब ब्राउज़र है जो मूल रूप से फायरफॉक्स है। हमारे पास यहाँ नीचे कुछ और टूल हैं, डॉक्स वगैरह। दूसरी चीज़ जिसे हम स्क्रॉल करके देख सकते हैं वो ये है कि हमारे पास यहाँ अलग अलग एप्लीकेशन है। अगर हम अलग अलग सेक्शन देखें तो ये एक क्रम में है जिन्हें हमने अभी तक कवर नहीं किया है, लेकिन जिस क्रम में एक हैक हो सकता है, तो जानकारी इकट्ठा करना आमतौर पर पहला कदम होता है। आप यहाँ आ सकते हैं, इसे देख सकते हैं और यहाँ जानकारी इकट्ठा करने से संबंधित बहुत सारे टूल हैं। आप चाहें तो इन पर क्लिक करके ख़ास चीज़ों से संबंधित और गहराई से जान सकते हैं, जैसे डीएनएस या एसएमबी या ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। ये सब कुछ जो यहाँ है, ये सिर्फ बिल्ट इन टूल हैं। तो मान लीजिए कि हम यहाँ आ रहे हैं और हम वायरलेस अटैक करना चाहते हैं, तो हम वायरलेस अटैक पर जाते हैं। पहले से ही बहुत सारे टूल बिल्ट इन हैं। तो काली लिनक्स असल में लिनक्स का एक एथिकल हैकिंग डिस्ट्रीब्यूशन है और ये डेबियन पर बना है। तो अगर आपने कभी अबंटू या डेबियन डिस्ट्रीब्यूशन जैसी कोई चीज़ इस्तेमाल की है, तो ये सब आपको बहुत जाना पहचाना लगेगा। बस इसके ऊपर बहुत सारे टूल बिल्ट इन हैं। तो काफ़ी सीधा साधा है। यहाँ कुछ अच्छे टूल हैं, आप यहाँ आकर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से बहुत कुछ पहले से ही बिल्ट इन है और हम आगे बढ़ते हुए इसे देखेंगे। अच्छा, तो हम अगली चीज़ जो करने जा रहे हैं और इस पूरे कोर्स में करेंगे वो है टर्मिनल देखना शुरू करना। तो अगर आप यहाँ ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक टर्मिनल है। अब हम जो कुछ भी करेंगे वो ज़्यादातर इसी टर्मिनल में होगा। अब ये लगभग कमांड लाइन एक्सेस करने जैसा है। तो अगर आप विंडोज़ में कमांड लाइन इस्तेमाल करते हैं, उदाहरण के लिए अगर आपने कभी कमांड लाइन इस्तेमाल किया है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम ये सब इस इंटरफेस से करते हैं, बजाय इसके कि हम शायद एक GUI बेस्ड इंटरफेस का इस्तेमाल करें, जहां अगर हम किसी फोल्डर पर क्लिक करते हैं तो ये आपको ज़्यादा जाना पहचाना लग सकता है अगर आप विंडोज़ या मैक यूज़र हैं। हम यहाँ आते हैं, आपके पास इस तरह का एरिया होता है या हम वो कर सकते हैं और कभी कभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ज़्यादातर समय हम यहीं रहेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम कमांड लाइन के बारे में बात करना शुरू करेंगे कि हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और इसे अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स करेंगे और उम्मीद है कि हम आगे बढ़ते हुए कुछ बहुत अच्छी चीज़ें सीखेंगे। तो अगले वीडियो में मैं स्यूडो फीचर के बारे में बताऊंगा, जो मुझे लगता है कि ज़रूरी है। ये ऐसी कुछ चीज़ है जिसे लाया गया है। अब असल में हमारे पास एक चीज़ थी जिसे रूट परमिशन कहते थे और हम उसके बारे में बात करेंगे। 2020.1 के बाद से इसमें बदलाव आया है, तो हम इसे इस कोर्स में शामिल कर रहे हैं और हम आपके पास मौजूद ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अगले वीडियो पर चलते हैं, जहां हम स्यूडो फीचर के बारे में बात करेंगे।